अभी 11 फरवरी वेडनेसडे के लिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं कि 11 फरवरी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकता है, क्योंकि फिलहाल जो स्मार्ट मनी है वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। हालांकि हम लोग जो लेवल बना के चल रहे थे, ये लेवल के अंदर हम कुछ जगह तैयार किए थे कि उस पर्टिकुलर जगह से स्मार्ट मनी का या बड़ा प्लेयर का या बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, बट वो जगह तक मार्केट नहीं जा पा रही है या उसके अंदर ही मार्केट काम कर रही है। देखो, किसी रेंज के अंदर मार्केट काम करना मतलब मार्केट के अंदर कोई डिसीजन मजबूत नहीं हो पा रही है, और डिसीजन मजबूत नहीं होने का मतलब है मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन तैयार नहीं हो पाना, और डायरेक्शन नहीं है मतलब मार्केट कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो इस मूवमेंट में काम करने की कोशिश करेगा वो मार्केट में फंस जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मार्केट में कुछ भी नहीं दिख रही है। सो दैट यहाँ पे स्मार्ट मनी भी एग्जैक्टली exactly कुछ काम नहीं कर रही है, बड़ा प्लेयर भी काम नहीं कर रहे, बड़ा पैसा इन्वॉल्व भी नहीं हो रही है, यानी कि एक्चुअली मार्केट बड़ा ट्रैप बना के चल रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या एक ब्रेकआउट जोन को तैयार करेंगे या ब्रेकडाउन जोन को तैयार करेंगे या एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे। देखो, इंट्राडे के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, सो हमें ध्यान में ये भी रखना होगा ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, इंट्राडे एक दिन के अंदर पूरा गेम को समझना है और पूरा गेम को चलाना तैयार करना है। सो हम प्लानिंग को उस ढंग से रखेंगे कि एक्चुअली मार्केट को आराम से तैयार किया जाए और समझा जाए। देखो, इंपॉर्टेंट 3 लेवल हम यहाँ पे तैयार किए हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मोस्ट साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, बिहेवियरल एंड स्ट्रेटेजिकल लेवल है। देखो, जब बैंक निफ्टी नॉर्मल ओपन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो लेवल है 60,930, 60,806, बैंक निफ्टी क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, या तो ये लेवल से 60,930 यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट बनाएगा। अदरवाइज नॉर्मल ओपनिंग है तो ये 60,806 यहाँ पे आके एक रेस्पेक्टेड रेजिस्ट बनाएगा, और याद रखना रेस्पेक्टेड रेजिस्ट बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग गिरावट दिखने को मिल सकता है, और ये गिरावट पहले रहेगा 60,560। ये आज का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्मार्ट प्लेयर का एक्टिविटी रह सकता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन जोन भी है बैंक निफ्टी के लिए, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन जोन है। तो ये लेवल पहले कैच करेगा, एंड सेकंड जो कैचिंग पॉइंट रहेगा 59,900 रहेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेन बात यहाँ पे यही है कि नॉर्मल ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर ना जाके बैक टू बैक नीचे आती है, और 60,560 ये लेवल को ब्रेक डाउन करके काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम एक्सप्लोशन दिखेगा। ये वॉल्यूम एक्सप्लोशन होने के बाद जो बड़ा प्लेयर का जो एक्टिविटी है ये थोड़ा दिखने को मिल सकता है, एंड बाजार कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की ओर कर सकता है। मगर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कि हर एक मोड बैंक निफ्टी के अंदर अच्छे से देखना होगा और अच्छे से समझना होगा। और यहाँ पे एक जगह आप लोग मेंशन कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं की सपोर्ट 59,900 जो अभी आप लोगों को मार्क करके दिया, ये जगह को एक बार ब्रेक डाउन करके टिक जाती है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो सकता है, या हेवीली एंट्री हो सकता है सेलर्स का, और 58,420 यहाँ तक मूवमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। यानी कि ये मूवमेंट को हम कैप्चर करने की कोशिश करें तो ये 1.5% से लेके कंटिन्यू ये मूवमेंट रहता है तो ये 4% तक ये मूवमेंट जा सकता है, ये मूवमेंट जा सकता है। और पॉइंट के वाइज देखा जाए तो 900 से लेके 2400 पॉइंट के आसपास ये गिरावट दे सकता है, मगर ये सिचुएशन तैयार होने के बाद। ठीक है, देखो, मार्केट एक दिन में इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट कर देगा ये भी नहीं है। मार्केट हो सकता है एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मिला के काम करे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे और एक बात को आप लोग नोट कर लो, जितना भी कहा जाए लगभग मार्केट 500 पॉइंट का एक रैली आगे की ओर निकल सकता है। कैसे, ये तब देगा
जब मार्केट ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेकआउट करेगा, और देखो ये रेजिस्टेंस है, डाउन की ओर ही मार्केट का दिशा है, मगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट टिकेगा, टिकेगा सस्टेन्ड होगा, तो मार्केट में एक मूवमेंट आएगा। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे मार्केट में एक मूवमेंट आएगा, नॉट स्मार्ट प्लेयर एंट्री। अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर का एंट्री नहीं है, फिर भी मार्केट क्यों आगे की तरफ जाएगा? अरे मेरे भाई, मार्केट में सिर्फ स्मार्ट प्लेयर नहीं है, स्मार्ट के साथ रिटेल प्लेयर है जो ग्रिड की वजह से चलते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को लेके काम बन रही है यहाँ पे, तो स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे वेट करेंगे, मार्केट का मूवमेंट को देखेंगे, और ये मूवमेंट आगे बढ़ते बढ़ते जब 61,300 के ऊपर टिकेगा या सस्टेन करेगा, तब बैंक निफ्टी के अंदर एक स्मार्ट एक्टिविटी या स्मार्ट प्लेयर का मूवमेंट देखा जा सकता है, और ये हेवीली देखा जा सकता है, और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं 63,000 तक निकल सकता है, एक बार सभी सिनेरियो मैच करता है बैंक निफ्टी में। तो देखो निफ्टी के अंदर देखा जाए तो 300 पॉइंट का अपसाइड और लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट का एक डाउन साइड मूवमेंट फिलहाल के लिए एक रेंज दिख रही है, मगर यहाँ पे जो लेवल है 26,010, 25,930, 25,890, तीन लेवल है। मुद्दा यहाँ पे ही है, निफ्टी नॉर्मली खुलने के बाद या नॉर्मल ना भी खुले तो जो लेवल जिस व्यू पॉइंट के अनुसार है, उस व्यू के अनुसार ही चलेगा। अच्छा, तीनों जगह में ये 26,010 स्ट्रांगली ब्रेकआउट के साथ स्मार्ट मूवमेंट आगे की ओर बनाए, तो ये मूवमेंट खींच के चला जाएगा 26,320 तक, यानी कि बिगेस्ट मूव हो सकता है। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, इट इज द नेक्स्ट जोन, ये कोई टारगेटेड जोन नहीं, इट इज द नेक्स्ट प्राइस जोन। सो दैट 26,320 अगर 25,930 से हो या 25,890 से हो, मार्केट क्या मूवमेंट तैयार हो रही है ये सपोर्ट से, तो याद रखना पहला मार्केट मूवमेंट क्लियर करेगा अप्रोक्सीमेटली 26,050 ये जगह तक, और यहां से निकलने के बाद इसका जो मूवमेंट रहेगा 26,320 तक। क्लियर है, ये अपसाइड का व्यू है, मगर दिक्कत तब आएगा 25,890 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इट इज द स्मार्ट प्लेयर और इंस्टीट्यूशनल फ्लो फॉर शॉर्ट पीरियड। ये जो पीरियड है ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, एक दो दिन तीन दिन के भीतर ये मार्केट काम करे, हो सकता है एक दिन में भी कवर कर दे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 25,890 ठीक है, ये लेवल के नीचे जब मार्केट टिकेगा, ध्यान से समझो, देखो टिकेगा मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हेवीली टिकना चाहिए, अच्छे से टिकना चाहिए, वॉल्यूम एक्सप्लोजन रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर इतना पागल नहीं है कि सिर्फ ब्रेकडाउन होने पे चले जाएंगे या अपना काम करेंगे ना, वो लोग बहुत कंफर्मेशन यूज करेंगे, बहुत कंफर्मेशन देखने के बाद, सेटिस्फाइंग मूवमेंट देखने के बाद नीचे की तरफ उनका जो एक्टिविटी है वो दिखने को मिलेगा, और एक बार अच्छे से बाजार इसके नीचे टिकता है तो इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट दिखने को मिलेगा, और ये बाजार कहीं ना कहीं 25,600 तक नीचे की ओर आ सकता है, एक बार सब कुछ सिनेरियो फिट बैठता है तो, यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है 25,600 तक। क्लियर? अच्छा, इससे भी बड़ा प्लेयर एक या जो स्मार्ट प्लेयर है, सबसे ज्यादा स्मार्ट जो एक्टिविटी है या सेटअप है यहाँ पे तैयार होगा। ओके, और ये कोई ट्रैप नहीं होगा, ये एक स्मार्ट मूव होगा सेलर्स का, और ये स्मार्ट मूव कंटिन्यू खींच के आएगा तो 24,770 तक ये मूवमेंट आ सकता है, यानी कि इसको देखा जाए तो 400 साढ़े 400 पॉइंट से लेके ये 1200-1300 पॉइंट तक भी निकल सकता है, 4.5 से 5% का भी एक गिरावट यहाँ पे दे सकता है निफ्टी, अगर सभी मूवमेंट या
सभी स्ट्रक्चर यहाँ पे फिट बैठता है तो हो सकता है इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट एक दिन में मार्केट कवर ना कर पाए और 2-3 दिन मिला के भी कवर कर ले। बट देखो हर एक स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक मोड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी लेवल में बता रहा हूँ, देखो ये पूरा एकदम लॉजिकली लेवल है, लॉजिकल टेक्निकल स्ट्रेटेजिकल लेवल है। देखो हर एक लेवल को ब्रेक करेगा या ब्रेक करेगा मतलब अगला स्टेप खुल रही है, आगे की ओर हो सकता है, अपसाइड की ओर और डाउन साइड की ओर, बोथ साइड स्ट्रक्चर के साथ में बता दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया तो मार्केट बीच में रह जाएगा, नहीं, इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सब लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे बनेगा, नेक्स्ट लेवल पे। मगर बीच में कोई सिचुएशन चेंज होती है तो अलग मुद्दा है, अदरवाइज मूवमेंट जो दिख रही है ये बहुत ही बड़ी दिख रही है। देखते हैं आगे मार्केट कैसे काम करता है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, सीरियस क्वेश्चन का आंसर हम जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।